जय हिंद दोस्तों, आरएस टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। मैं रोशन चौहान। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या अंतर है, और आप लोग एसी लेने जा रहे हैं तो ये पहले जान लेना चाहिए कि हमको कौन सी एसी लेना है, इन्वर्टर एसी लेना है कि नॉन इन्वर्टर एसी लेना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, ठीक है, मैं ये नोट कर दिया हूँ कुछ है इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में अंतर। तो देखते हैं इसमें पहला क्या है। इन्वर्टर एसी में यह एसी महंगी पड़ती है, ठीक है। जो हमारा नॉन इन्वर्टर एसी है उसके मुकाबले यह एसी महंगी पड़ती है, और जो नॉन इन्वर्टर एसी यह एसी सस्ती पड़ती है, ठीक है। अभी हमारा दूसरा क्या है, यह एसी आवाज़ कम करती है। जो हमारे इन्वर्टर एसी है ना वो आवाज़ कम करती है। आवाज़ कम क्यों करती है? जो इसका कंप्रेसर है ना कंटिन्यू रनिंग में रहता है। डीसी कंप्रेसर होता है। जो डीसी कंप्रेसर तो साउंड कम करता है, ये अपना स्पीड मेंटेन करता है। कभी स्पीड चलेगा कभी कम चलेगा, स्पीड चलेगा कम बेसी होता है। और यह ऐसी आवाज़ करती है, मतलब ये ऐसी साउंड इसके लिए करती है, इसका जो आउटडोर का कंप्रेसर है और ब्लोअर है उसमें स्पीड ज़्यादा होता है, और जो कंप्रेसर उसका ना जब कूलिंग हो जाएगा कट ऑफ हो जाएगा। जब कट ऑफ होता है तो साउंड करता है, इसके कंप्रेसर में साउंड ज़्यादा होता है, ठीक है। और यह कूलिंग ज़्यादा करती है। जो इन्वर्टर एसी हमारी है, इन्वर्टर एसी में कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका जो कंप्रेसर है ना, अभी हम एक बार एसी चालू कर तो कंटिन्यू चलता रहता है। एक बार कूलिंग अगर हम 16 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिए हैं, 16 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिए, जब वो 16 डिग्री टेम्परेचर पे आ जाएगा तो कंप्रेसर का स्पीड स्लो हो जाएगा। कंप्रेसर का स्पीड जब स्लो हो जाएगा तो कूलिंग कम करने लगेगी। और जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो एक बार उसका टेम्परेचर लेवल हुआ तो बंद हो जाता है। जब इसका टेम्परेचर फिर रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा तब चालू होता है। इसके लिए तो जो इन्वर्टर एसी है उसका कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और नॉन इन्वर्टर एसी की कूलिंग कैपेसिटी कम होती है। और इस यह एसी में बिजली कम खपत होती है। जो हमारे इन्वर्टर एसी है ना बिजली कम लेती है। क्यों कम लेती है? कि जब कंटिन्यू रनिंग में रहती है तो एक बार जो पावर में कंप्रेसर स्टार्ट होगा उसी पावर में कंटिन्यू चलती रहती है। और इसका डीसी में आउटडोर पीसीबी लगी होती है, वो डीसी में कन्वर्ट करके देती है। तो इसके लिए बिजली कम खपत करती है। और ये बिजली ज़्यादा क्यों खपत करती है? ये 220 वोल्ट जब लेती है तो उसी पे कंटिन्यू चलती रहती है। अभी जब एक बार लेवल कंप्रेसर कटा हुआ तो फिर स्टार्ट करती है। जब स्टार्ट करती है तो ज़्यादा हाई एम्पियर लेती है। कुछ क्षण के लिए 10-5 सेकंड के लिए ये ज़्यादा एम्पियर लेती है, स्टॉप होती है। जैसे कट ऑफ ऑन ऑफ होती रहती है। इसके लिए बिजली ज़्यादा खपत लेती है, खपत करती है नॉन इन्वर्टर एसी। और जो इन्वर्टर एसी है उसके आउटडोर में ना एक पीसीबी लगी होती है, कुछ ऐसा ऐसा करके पीसीबी लगी होती है नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर, ठीक है। इन्वर्टर एसी में पीसीबी लगी होती है, और नॉन इन्वर्टर के आउटडोर में पीसीबी नहीं होती है। और इन्वर्टर एसी में इंडोर और आउटडोर दोनों में पीसीबी लगी होती है। समझ में आ रहा है ना? और नॉन इन्वर्टर एसी में सिर्फ इंडोर में पीसीबी लगी होती है। इसके बहुत से अंतर है, मैं इतना लिख दिया हूँ। अगर आप जो एसी लेना चाहते हैं, जो लेने वाले हैं, अगर जिसको ज़्यादा यूज करना है तो मतलब 12 महीना यूज करना है तो इन्वर्टर एसी ले। और जिसको थोड़ा कम है, क्योंकि इन्वर्टर एसी का मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। अब देखो इसमें 2 पीसीबी होता है, इनकेस कुछ है इंडोर और आउटडोर दोनों में पीसीबी होता है। इनकेस कभी इंडोर या आउटडोर का पीसीबी में कुछ फॉल्ट आ गया तो इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस लगता है। एक बार पीसीबी रिपेयर कराने जाओ 4,000-5,000 लगता है, और इसमें का इंडोर में पीसीबी लगता है
आउटडोर में कैपेसिटर होता है, कंडक्टर होता है, रिले होता है, 2-3 चीज़ होता है। इसका जो मेंटेनेंस कम होता है, इसका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। तो इसके लिए जो कम यूज कर रहा है तो नॉन इन्वर्टर एसी ले, जिसको ज़्यादा यूज करना है वो इन्वर्टर एसी ले, क्योंकि इन्वर्टर एसी जल्दी ख़राब नहीं होता। एक बार ले लिया तब 5 साल 10 साल उसको टच नहीं करना है, ठीक है। और जो ज़्यादा यूज करता है उसको कम बिजली देना है, बिजली का बिल आता है, इसके लिए उसको नॉन इन्वर्टर एसी अच्छा रहेगा। और जो कम यूज करता है उसके लिए नॉन इन्वर्टर एसी अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो सही लगे, ऐसे ही और टेक्निकल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, राम राम, नमस्कार।